चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब क्या सूरत हाल है, क्या हालात हैं, ये क्या चल रहा है और किधर बात जा रही है? कल मौलाना साहब भी खुल के कुछ सामने आए हैं, आगे आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? कबल इससे कि मैं मौलाना साहब के इन बयानात के ऊपर कोई तबसरा करूं जो आपने हमें सुनवाए, बड़ी ही अहम मेरी उनके बारे में बड़ी एक खास एक राय है, मैं उसका इजहार आपसे करना चाहूँगा कि पाकिस्तानी सियासत में दो लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मेरी ये राय है कि वो इतनी कैलकुलेटेड बात करते हैं कि शायद अगर वो सियासतदान ना होते तो वो डिप्लोमेट होते। उनमें से एक मौलाना फजल रहमान है और दूसरे चौधरी शुजात हुसैन। और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो अपने कार्ड्स हमेशा से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खेले हैं। अगर उन्होंने 6 नशिस्तें जीती हैं तो उन्होंने 4 मिनिस्ट्रियां ली हैं, 2 स्टैंडिंग कमेटियां ली हैं। अगर उन्होंने 10 नशिस्तें जीती हैं तो उन्होंने आधी दर्जन से ज्यादा वजारतें ली हैं। इसी तरह स्टैंडिंग कमेटियां ली, कश्मीर कमेटी तवील अरसे तक। तो एक तो ये कि उन्हें मालूम है कि वो मरकज की क्योंकि बड़ी जमात नहीं है तो अपने लिमिटेड मैंडेट के साथ हमेशा उन्होंने एक अच्छी बारगेन की जो भी हुकूमतें होती थी उनके साथ। लेकिन इसके अलावा जो अब हम उनकी जिंदगी का एक फेज देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि वो एक नजरियाती पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में वो जो है जमहूरियत की कमजोरी की बात कर रहे हैं, सिविलियन बालादस्ती की बात कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बढ़ते हुए किरदार के मुखालिफ बात कर रहे हैं। और ये एक ऐसा स्टैंस है जो इससे पहले जो है उन्होंने कभी नहीं लिया था। बल्कि मुझे याद है कि हमारी जर्नलिज्म के जो इब्तदाई 5-7 साल थे उसमें उन्होंने जनरल मुशर्रफ का LFO भी करवाया था जी। और उनकी पॉलिसीज कभी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस तरह से नहीं रही थी। लेकिन अब वो ये समझते हैं कि उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उनको जो है एस्टेब्लिशमेंट ने वो स्पेस नहीं दी जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। इंतखाबी मुहिम के दौरान उनको उस तरह से बाहर नहीं निकलने दिया गया। तो इस सारे तनाजुर में वो अब जो बातें कर रही हैं वो बातें तो बहुत सारी गौर तलब हैं। ऐवान के अंदर भी बहुत गौर तलब उन्होंने तकरीर की और पहली दफा वो एक अवाम के अंदर और अपोजिशन की पॉलिटिक्स वो पहली दफा करने जा रहे हैं। इससे पहले वो हमेशा हुकूमतों का हिस्सा रहे। तो अब जो वो अपोजिशन करने जा रहे हैं, मतलब जो बात मैंने की है वो इसमें ये था कि अगर वो मरकज में अपोजिशन में होते तो सूबे में हुकूमत में जरूर होते थे। लेकिन अब जो वो अपोजिशन की और मुश्किल एक रास्ते का इंतखाब कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, फॉलोइंग है, बदेशों के उनके तालिब इल्म भी हैं, उनके वोटर सपोर्टर भी हैं काफी। और फिर ये कि सिर्फ एक सूबे में नहीं बल्कि 3 सूबों में तो खासतौर पे वो KP के अलावा सिंध में भी वोट लेते हैं, पंजाब के बाद हल्कों से भी वो वोट लेते हैं, हजारा डिवीजन से भी वोट ले लेते हैं। तो उनकी जो फॉलोइंग है वो भी है पूरे मुल्क के अंदर। तो मौलाना क्योंकि एक जीरक सियासतदान है और अगर अपोजिशन में बैठेंगे तो यकीनन हुकूमत के लिए मसाइल होंगे, क्योंकि बाकी जो मेरे ख्याल सिग्नल का प्रॉब्लम भी उनका आ रहा है।